हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आप लोगों को पता है मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग आज फिर बैठ गए हैं बैंड बजाने के लिए। और सीमा हैदर का हमारा मुद्दा है, वही मुद्दा हमारा हमेशा था और हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। जब तक भगोड़ी पाकिस्तान अपने मुल्क नहीं चली जाती या उसको इलीगल आने की सजा नहीं मिल जाती या जब तक 4 बच्चे डिपोर्ट नहीं हो जाते, जब तक हमारा मुद्दा इसी पे रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है सीमा हैदर का। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारी सरकार उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है, हमारी सरकार भी कोई काम एक्शन नहीं ले रही है। और मोमिन सर बेचारे क्या करेंगे, इसलिए वो भी खामोश हो गए हैं। पर वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। पर हमारी सरकार जो है और हमारा कानून जो है सीमा हैदर के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है और आप लोग हमारा साथ ज़रूर 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 दीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि ये मुद्दा हमारा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का सबका मुद्दा है, एक बाप की आवाज़ है। तो इसलिए इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना। और हमारा मुद्दा वही है सीमा हैदर का। जो सीमा हैदर के घर एक रखेल आई थी, रखेल कहूँगी मैं उसको, जो रखेल आई थी और वो बोल रही थी, इतना भाषण जो दे रही थी, तू क्या करने आई है यहाँ पे, तू अपनी माँ बहनों को छोड़ने आई है क्या। तो वो भी तो अपनी माँ बहनों को छोड़ने आई है। वो जो बिहारन जो सीमा हैदर के घर जो पहुंची थी, अपना चैनल का वो करवाने गई थी प्रमोशन। क्या करा सीमा हैदर ने, प्रमोशन कर दिया तेरे चैनल का, नहीं करा ना, और वो करेगी भी नहीं। वो सीमा हैदर जो बहुत दोगली है, वो बहुत दोगली औरत है और तुम लोग उसको नहीं समझोगे। कुछ लोग ना सीमा के यार, सीमा के चपाटू इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो हमारा मोमिन सर से यही कहना है, मोमिन सर आप अपना काम बहुत अच्छे से करो और हमारी सरकार से हाथ जोड़ के बार बार विनती है, अपील है, हमारी सरकार से अपील है कि प्लीज़ आप इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और भगोड़ी को उसकी सज़ा, उसकी ज़रूर सज़ा दें। भगोड़ी को उसकी करने की सज़ा दीजिए, क्योंकि उसने जो गलती की है वो तो उसको भुगतना पड़ेगा। और इलीगल आई हुई महिला को तो हम लोग वैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो हमारे हिंदुस्तान में रहती है और हमारे हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देती है और हमारे हिंदुस्तान का नमक खाती है और वो गाली भी देती है। तो वो होती कौन है हमें गाली देने वाली और बोलने वाली। तो इसलिए हमारे, जब वो अपने मुल्क की नहीं हुई तो हमारे मुल्क की भी नहीं होगी। और वो जो इतना बड़ा मटका निकाल के पेट दिखाती है, तो वो हमें क्या दिखाना चाहती है, हम भी जानते हैं कि मिली जुली सरकार है ये, ठीक है ना। सीमा हैदर हम भी जानते हैं, जो तेरे मटके में ना वो किसका है क्या है हम सब जानते हैं। तो जिसको तो तू, जो मर्द था उसको तो तू छोड़ के आ गई, तो ना मर्द के पास तो तू पता है हमें कैसे रह रही है। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमारा मुद्दा और हमारा टॉपिक यही है सीमा हैदर का। और हमारी आवाज़ ऐसे ही थी और ऐसे ही बुलंद रहेगी। और सीमा हैदर तू अपनी असलियत और अपनी औकात ऐसे ही दिखाती रही हो। हम तेरे ऐसे ही बैंड बजाते हैं और बैंड बजाते रहेंगे और तू ऐसे ही रोती रही है, चीखती रही, चिल्लाती रही हो। तो हमारा यही मुद्दा है सीमा हैदर का। और हम लोग अपनी सरकार से अपील करते हैं और हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सीमा हैदर को सजा दो, सीमा हैदर को जेल में डालो। जैसे पाकिस्तान के कानून ने बादल को सजा दी, ऐसे ही आप लोग भी, हमारी सरकार से अपील है, जैसे पाकिस्तान के कानून ने बादल को सजा दी, ऐसे ही हम अपनी सरकार से अपील करेंगे सीमा हैदर को भी सजा दे। उन्होंने प्यार मोहब्बत कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इलीगल घुसा, सबसे पहला मुद्दा इलीगल घुसने का। तो सीमा हैदर जब वो इलीगल आई है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर को उसकी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है और उसकी सज़ा उसको मिलनी भी चाहिए। जो इलीगल हमारे देश में घुसा है तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी बनती है। तो हमारी सरकार से बार बार हाथ जोड़ के अपील है, विनती है कि सीमा हैदर को सजा दो। सीमा हैदर ने कानून का अपमान किया है और सारी मर्यादा को क्रॉस किया है। तो जो वो सीमा हैदर इतना बड़ा पेट दिखाती है, ये सब ड्रामा करती है और ये सब उसका एक ड्रामा है, वो हम लोग सब अच्छे से जान चुके हैं। तो सीमा हैदर से हमारे सरकार से हमारी अपील है, सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए, उसको उसकी सज़ा दी जाए। हम लोग 4 महीने से चीख चीख के बोल रहे हैं सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए, उसको इलीगल घुसने वाले को उसको सज़ा दी जाए, सीमा हैदर को सज़ा दी जाए। जो उसने गलती की है उसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए सीमा हैदर को। तो हमारी सरकार से, हमारे कानून से हाथ जोड़ के विनती है
कि सीमा हैदर को उस कानून सजा दी जाए। और वो लप्पू जो इतना ड्रामा करता है, और वो जो आई है एक सीमा हैदर के घर में रखेल, नेत्रपाल की रखेल जो आई है सीमा के घर में रहने के लिए और अपने चैनल का प्रमोशन करवाने के लिए, ये सब एक सोची समझी साजिश है। वो अपना प्रमोशन करवाना है, क्योंकि वो खुद भी बबीता की तरह बनना चाहती है। जैसे बबीता ने देखा, सीमा ने देखा, उसने देखा उस औरत ने कि बबीता इतनी पैसे वाली हो गई, उसने घर बना लिया, उसके इतने व्यूज हो गए, उसके 2-2 3-3 चैनल काम कर रहे हैं। तो उसने भी वही टॉपिक आजमाया। जब भी उसने गाली देने शुरू करी उल्टा से, हम पर उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसके लिए नहीं बोलेंगे। तो उसके घर उसके जैसे ही लोग आते हैं, सीमा हैदर के घर सीमा के जैसे ही लोग जाते हैं। जो वो सीमा हैदर इतनी गिरी हुई है, तो वो लोग भी ऐसे ही हैं। तो इसलिए वो लोग भी सीमा के घर पहुंचते हैं सिर्फ अपने चैनल का प्रमोशन करवाने के लिए, और सीमा हैदर को कोई पसंद नहीं करता। ये सब बात हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और सीमा हैदर, तू 1 बच्चा पैदा कर, 4 बच्चे पैदा कर, 5 बच्चे पैदा कर, क्या जिंदगी होगी उस बच्चे की, और क्या होगा भविष्य उस बच्चे का? कुछ भी नहीं होगा। जब तू 4 बच्चे का भविष्य नहीं बना सकती, तो तू उसका क्या बनाएगी? उसको भी दूसरे मुल्क लेके भाग जाएगी। जब तू 4 बच्चे हैदर के, जो 4 बच्चे, तो उनका भविष्य नहीं बना पाई, तो इस बच्चे का क्या मुल्क बना, इसके भविष्य का क्या वो बनाएगी? इसको भी दूसरे मुल्क लेके भागेगी। जब उनको दूसरे मुल्क लेके भागी आई, अपने मुल्क से यहाँ हिंदुस्तान में लेके भाग गई, तो इसको भी दूसरे मुल्क में लेके भाग जाएगी। क्योंकि तेरा काम और तेरा वो पेशा यही है सीमा हैदर, तेरा पेशा यही है। और तू अपने पैसों से कभी भी, अपने पेशे से कभी भी बाज नहीं आएगी। तो हमारा मुद्दा और हमारा टॉपिक वही है, सीमा हैदर वाला। तो सीमा हैदर से हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। और सीमा हैदर का हम ऐसे ही बैंड बजाते हैं और ऐसे ही बैंड बजाते रहेंगे। हम उसको, सीमा हैदर को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, राहुल गांधी जी से, मोदी जी से, योगी जी से और केजरीवाल से, सब सरकार मिलके सबसे पहला मुद्दा सीमा हैदर का उठाएं और सीमा हैदर को भगाएं। बाद में कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहना, ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। पर लोग बाग आपको पसंद जब भी करेंगे जो सीमा हैदर को भगाएगा। जो सीमा हैदर को भगाएगा, हम सरकार उसी का काम करेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है और अपील है कि सीमा हैदर को भगाया जाए। सीमा हैदर को हिंदुस्तान से भगाया जाए, उसको पाकिस्तान फेंक दिया जाए। हमें उसकी, सीमा हैदर की बिल्कुल भी हमारे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। हमें हिंदुस्तान में भगोड़ी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना ही हम उसको चाहते कि वो हमारे हिंदुस्तान में रहे। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि भगोड़ी को भगाया जाए, हमारे देश को बचाया जाए। तो गाइस, मेरा ये वीडियो आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, वॉच करना। और हम लोग सीमा हैदर का बैंड बजाते हैं और हम लोग सीमा हैदर का बैंड बजाते रहेंगे। ओके बाय, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, और सीमा का हम बैंड बजाते रहेंगे। ओके बाय सभी।